Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 4. How are you all? This is your science period and today we are going to start our new unit number 6, solids, liquids and gases. But before starting it, first recite dua after me. Rabbi zidni ilma. Oh my Lord, increase my knowledge. Now students, open your science books, page number 60. This is page number 60. Unit 6, solids, liquids and gases. So you all have studied earlier about solids, liquids and gases, है ना? Good. So in today's class we are going to discuss further more about solids, liquids and gases. आप सबको पता है ना कि हमारी वर्ल्ड में हर वो चीज़ जो मास और स्पेस पोजेस करती है, ऑक्यूपाई करती है, वो सब है मैटर. एयर भी मैटर है क्योंकि एयर का भी मास होता है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है. हमारी वर्ल्ड में जितना भी मैटर कंटेंट है वो सब टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बना है. ये पार्टिकल्स इतने स्मॉल होते हैं कि हम उन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते. पार्टिकल्स की ये नेचर है कि वो मूविंग मोशन में रहते हैं, है ना बेटा? कुछ चीज़ों में पार्टिकल्स मूवमेंट करते हैं कम और कुछ चीज़ों में पार्टिकल्स मूवमेंट करते हैं बहुत ज़्यादा. और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, थिंग्स होते हैं जिसमें पार्टिकल्स सिर्फ वाइब्रेट करते हैं क्योंकि वो क्लोजली पैक्ड होते हैं. ओके बेटा? मैटर एंड इट्स फॉर्म्स. मैटर 3 स्टेट्स में पाया जाता है और ये स्टेट्स होती हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो हमारी वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं या तो वो सॉलिड हैं या फिर वो लिक्विड हैं या फिर गैस. एक मटेरियल या सब्सटेंस जो है वो सेम काइंड के पार्टिकल से मिलकर बनता है, जैसे वाटर. वाटर किससे मिलकर बनता है? वेरी गुड, वाटर बनता है वाटर पार्टिकल से मिलकर. आर यू गेटिंग? वेरी गुड. लुक एट दिस बेटा, डिस्कस एन आंसर. लुक एट दिस पिक्चर. क्या नजर आ रहा है आपको यहाँ पे? जी, इस मोटर बाइक के अंदर फ्यूल फिल हो रहा है ना. अब आपको आंसर करना है. Can you think of an example of a solid, a liquid and a gas found in a motorcycle? जी बेटा, मोटरसाइकिल में आप लोग को क्या क्या एग्जाम्पल्स मिल सकती हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की? वेरी गुड. ये जो फ्यूल फिल हो रहा है ये लिक्विड की एग्जाम्पल है ना? फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल फिल हो रहा है यहाँ पे तो ये लिक्विड है. और सॉलिड, वेरी गुड. और ये पूरी मोटर बाइक सॉलिड है ना, इसमें जितने भी पार्ट्स हैं ये सब सॉलिड हैं. एंड व्हाट अबाउट गैस? जो इन टायर्स के अंदर एयर फिल्ड हुई हुई है ये गैस की एग्जाम्पल है. वेरी गुड क्लास 4. नाउ कम टू पेज नंबर 61. दिस इज पेज नंबर 61. नाउ कम टू दिस कॉन्सेप्ट चेक. यूज दीज वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स. सम वर्ड्स विल बी यूज्ड मोर देन वंस. बेटे ये देखिए आपका यहाँ पे एक वर्ड बैंक दिया हुआ है, पार्टिकल्स, मैटर, मास, स्पेस. ये वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं इन ब्लैंक्स में. ओके, लेट्स स्टार्ट. Everything in this world that has dash and occupies dash is matter. Who will tell me the answer? Very good. Everything in this world that has mass and occupies space is matter. Good class. Now come to next one. Dash are always moving about. जी बेटा, किसकी नेचर है मूवमेंट करना? Very good. Particle. Particles are always moving about. Now come to next one. Dash is found in the 3 states of forms. जी बेटा, क्या पाया जाता है 3 states या forms में? Good. Matter. Write down matter. Now बेटा, come to question number 2. Now complete these 3 sentences using the same pair of words each time. अब यहाँ पे जो आपको स्पेसेस दिए हुए यहाँ पे सेम पेयर ऑफ वर्ड रिपीट होगा. ओके, लेट्स सी किसको आता है. आइस इज मेड अप ऑफ डैश. आइस किससे मिलकर बनी है? वाटर पार्टिकल्स. वेरी गुड. नाउ कम टू नेक्स्ट वन. वाटर इज मेड अप ऑफ डैश. ये बेटा वाटर किससे मिलकर बना है? वाटर भी वाटर पार्टिकल से मिलकर बना है. गुड. वाटर वेपर इज मेड अप ऑफ डैश. वाटर वेपर किससे मिलकर बने? जी, वाटर वेपर भी वाटर पार्टिकल से मिलकर बने. सो बेटा आपने नोटिस किया कि ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं. सॉलिड, दिस वन इज लिक्विड एंड दिस वन इज गैस.
लेकिन ये तीनों की कॉम्पोजिशन देखिए किस तरह है, वाटर पार्टिकल से ही मिलकर बनी है तीनों। तो कॉम्पोजिशन जो है जी वो चेंज नहीं होती, स्टेट ऑफ मैटर जो है वो चेंज होती रहती है। ओके बेटा, नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, सॉलिड्स। सॉलिड्स में पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं और उन पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा होती है, ग्रेटर होती है कि वो एक दूसरे से अट्रैक्टेड होते हैं। लुक एट दिस फिगर, ये देखिए जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं पार्टिकल्स, ये सब क्लोजली पैक्ड है ना। ये इसलिए क्लोजली पैक्ड हैं क्योंकि इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हाई होती हैं। ओके, इसी वजह से पार्टिकल्स सॉलिड में फ्रीली मूव नहीं कर सकते, बल्कि अपनी अपनी पोजीशंस पे, प्लेसेस पे वाइब्रेट होते हैं। और यही प्रॉपर्टी सॉलिड्स को डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम देती है ना बेटा। ये देखिए जैसे इसके अंदर मैंने अभी आपको बताया कि पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हुए हैं, वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते क्योंकि इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हैं। यही प्रॉपर्टी है सॉलिड्स को जो डेफिनेट शेप और वॉल्यूम देती है। नाउ कम टू लिक्विड्स। लिक्विड्स में पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं ना पार्टिकल्स के बिटवीन, वो थोड़ी वीक होती हैं, स्ट्रांग नहीं होती। तो इस वजह से पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। यही प्रॉपर्टी है लिक्विड्स की, जिसकी वजह से लिक्विड्स जो हैं वो डेफिनेट शेप पोजेस नहीं करते, बल्कि डेफिनेट वॉल्यूम पोजेस करते हैं। लिक्विड्स को जिस भी कंटेनर में पोर किया जाएगा वो उसी का शेप ऑक्यूपाई कर देगा। तो लिक्विड्स का डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन लिक्विड्स का डेफिनेट शेप नहीं होता। क्यों नहीं होता? वेरी गुड, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होती हैं और पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं गिवन स्पेस में। ओके, नाउ टर्न योर पेज, कम टू पेज नंबर 62। गैसेस, लेट्स डिस्कस अबाउट गैसेस। गैसेस में पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड नहीं होते और फोर्सेस जिन्होंने पार्टिकल्स को होल्ड किया हुआ होता है वो बहुत वीक होती हैं। इसीलिए पार्टिकल्स हर वक्त मूवमेंट करते रहते हैं सारी डायरेक्शंस में। दे बाउंस ऑफ ईच अदर एंड शूट ऑफ इन ऑल डायरेक्शंस। बाउंस भी करते हैं और शूट भी हो जाते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में। और इनको जो स्पेस मिली हुई होती है मूवमेंट के लिए वो बहुत लार्जर होती है। जो पार्टिकल्स के बिटवीन स्पेसेस होती हैं, गैप्स होते हैं, वो बहुत बड़े होते हैं। तो कैट दिस पिक्चर जी, कैटल क्या नजर आ रहा है आपको यहाँ पे? क्या निकली है यहाँ से? स्टीम जी, गैस। गैसेस को जितनी भी स्पेस दी जाएगी ना कंटेनर में या जिस भी चीज़ में गैसेस को रखा हुआ है, वो पूरी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती हैं। इसीलिए गैसेस का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता और इसीलिए गैसेस का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता, क्योंकि उन्हें जितनी भी स्पेस प्रोवाइड की जाएगी वो सारी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे पार्टिकल्स। लेट्स सी दीज एग्जाम्पल्स। लुक एट दिस पिक्चर, क्या नजर आ रहा है आपको यहाँ पे? जी, गैस सिलेंडर है। क्या है इसमें? इफ दिस गैस सिलेंडर इज ओपन्ड, द पार्टिकल्स विल एस्केप एंड जॉइन द पार्टिकल्स ऑफ द एयर आउटसाइड। वी कैन देन स्मेल द गैस। अगर इस सिलेंडर को ओपन कर दिया जाए तो क्या होगा? जो गैस अंदर है वो स्केप हो जाएगी और एयर के साथ मिल जाएगी और फिर हम गैस को स्मेल कर सकते हैं। कि बाहर जितनी स्पेस है, कितनी सारी स्पेस है, तो गैस पार्टिकल्स यहाँ से निकल के बाहर स्प्रेड हो जाएंगी एयर के साथ, एयर के अंदर। लुक एट दिस एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या नज़र आ रही है आपको? जी, बाइसिकल। एयर भर है ना ये टायर में। A man pumping air in tire of bicycle. Air will fill all the available space in the bicycle tire. ये पंप कर रहा है, एयर भर रहा है और जितनी भी अवेलेबल स्पेस है टायर में एयर वो सब फिल कर लेगी, है ना। तो गैसेस को जितनी भी स्पेस प्रोवाइड की जाती है वो सब स्पेस फिल कर लेती हैं, पार्टिकल्स वाइडली स्प्रेड हो जाते हैं। ओके बेटा, सो यू हैव टू रीड पेज नंबर 60 till 62. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।